हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के अंदर पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि को आज बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि की अगर मैं दोस्त बात करूं, विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं तो विसर्ग को अगर स्वर और व्यंजन के साथ में मिला दिया जाए तो दोस्त वहां पर विसर्ग संधि की मतलब विसर्ग संधि का जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि का जो निर्माण हो जाता है स्वर और व्यंजन को मिला देने से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं विसर्ग एक अपने आप में दोस्त क्या होता है, एक अनुस्वर होता है। ठीक है, एक चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है। उसे चिन्ह के द्वारा जो है इसका चिन्ह है ये वाला। ठीक है, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह होता है अपने आप में। तो अगर मैं इसकी एक ट्रिकी बेस पर अगर मैं आपको बताऊं दोस्त, ट्रिकी बेस पर अगर मैं बताऊं तो इसे हम 6 भागों में आज पढ़ने वाले हैं। मतलब इसके 6 पार्ट बना दिए मैंने। उन 6 को बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं आज हम, और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखो पहला जो मैंने बनाया है पॉइंट वो है ओ का, यानी ओ का विसर्ग में परिवर्तन। ठीक है, ओ का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा दोस्त। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा जैसे कि सब कुछ शब्द होते हैं, मनोज है, ठीक है, मनोज है, यशोदा है, तो इनमें ओ शब्द आता है बीच में, मतलब ओ वर्ण आता है जो मात्रा होती है ओ की। ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी जो है संधि विच्छेद करूं मनोज की, तो ये दोस्त हो जाएगा आपका मन है। ये विसर्ग ओ जो है वो ओ विसर्ग में परिवर्तन हो चुका है, ये हो जाएगा मन है प्लस जय। ठीक है, ये अपने आप में एक मनोज की जो है संधि विच्छेद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो अब मनोज ले लिया हमने। ठीक है, एक शब्द ले लेता हूं और मैं एक देखो यशोदा है। ठीक है, यशोदा, यशोदा, तो इसमें ओ शब्द आया, ओ वर्ण आया है। ठीक है, ओ की जो मात्रा है उसका जो विसर्ग में परिवर्तन करना है हमें बस। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं यशोदा को दोस्त, इसे कर सकते हैं हम यश है प्लस दा। ठीक है, यश है प्लस दा, यह इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं दोस्त। तो अगला हो जाएगा आपका श। आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला के अंदर कि दोस्त हिंदी वर्णमाला के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के स होते हैं अगर यह स आता है किसी शब्द के मध्य में। ठीक है, शब्द के मध्य में ये जो स आता है तो इन तीनों स कोई सा भी हो, ठीक है, इनका जो है विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। बस ये जो है मतलब कि आधा होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, पूरा नहीं होना चाहिए वर्ण, ये आधा होना चाहिए। तो तीनों प्रकार के स हैं, ठीक है, हमारे पास में। तो इन कोई सा भी स आ जाए तो आपको जो है उसका विसर्ग में परिवर्तन कर देना है, वहां पर ये शब्द की पहचान हो जाएगी दोस्त। ठीक है, और जहां पर भी आपको ये विसर्ग वाला चिन्ह दिखाई दे जाए शब्द के अंत में, तुम समझ लेना कि वो विसर्ग है। ठीक है ना, देखो अगर मैं स की बात करता हूं तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि निस्संदेह। ठीक है, तो निस्संदेह को अगर मैं तोड़ूं दोस्त तो ये टूटेगा। सबसे पहले ये जो टूटता है ये टूटेगा आपका निस। निस पर यहां पर हम हलंत लगा देंगे। ये जो हलंत लगता है ये शब्द को प्रदर्शित करता है कि ये आधा वर्ण है, शुद्ध व्यंजन जो कहते हैं जिसे। ठीक है, इसके अंदर स्वर नहीं होता, ये व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन अपने आप में। तो ये हो जाएगा आपका निस प्लस संदेह, निस प्लस संदेह। अब मैंने बोला था कि जहां पर आपको जो है आधा स देखने को मिल जाए तो वह स विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप में संधि विच्छेद जो होगा निस्संदेह का वो हो जाएगा दोस्त निहि प्लस संदेह।
संदेह। ठीक है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करता हूं अगले वाले सह की। तो ये जो सह होगा दोस्त आपका, मैं इसे इधर लिख देता हूं साइड में। ठीक है, यहां पर दिख देगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, अगला जो सह है उसका जो एग्जांपल है दुस्सील लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, दुस्सील। तो इसे अगर मैं तोड़ूं दोस्त, ये हो जाएगा आपका, इसे मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा आपका दुस। ठीक है, उस पर हलंत लगेगा नीचे, हमेशा ध्यान रखना। संधि तोड़ो तो हलंत जरूर लगा देना, ये अपने आप में शुद्ध व्यंजन होता है दोस्त। ठीक है, और आगे हो जाएगा आपका सील, दुस्सील। अब इस सह का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दुह प्लस सील। दुस्सील आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है शय का परिवर्तन कर देना विसर्ग में, तीनों में से कोई सा भी शय आ जाए। ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। एक देखो, मैंने एक लिया है एग्जांपल है आपके पास सामने, जो है निष्कपट। निष्कपट, ठीक है, तो निष्कपट में आप तोड़ेंगे इसे तो ये टूटेगा आपका निस प्लस कपट। ठीक है, अब इस निस का जो कन्वर्ट हो जाएगा ये विसर्ग में, तो इसे किस तरीका से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं निहि प्लस कपट। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है तीनों सह होंगे आपके, उनका विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगला जो टाइप है दोस्त वो होता है आपका रे का। ठीक है, रे, जी हाँ, रे का विसर्ग में परिवर्तन। रे का विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे देख लेते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो रे का परिवर्तन की अगर मैं बात करूं दोस्त, ये अपने आप में एक मात्रा भी है रे की। ठीक है, एक रे भी होता है एक्चुअल में। ठीक है, उसका जो है विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मेरे पास में लिखा हुआ है धनुर्धर। ठीक है, तो धनुर्धर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका दोस्त धनु प्लस धर। ठीक है, सॉरी, धनु प्लस धर, और ये रे जो है इसका जो बन जाएगा विसर्ग, धनु प्लस धर। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त संधि विच्छेद की अगर बात करूं। ठीक है ना, धनुर्धर का। और एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि मैं बात करूं, अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि निर्विकार, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, निर्विकार। ठीक है, निर्विकार मैंने एक शब्द लिखा हुआ है, जो यहां पर रे आया है इसमें, इसका क्या बन जाएगा दोस्त, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसे मैं तोड़ूं तो ये किस तरीके से तोड़ेंगे दोस्त, हमें इसे तोड़ेंगे निर धनु विकार, और संधि टूटने के बाद में अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए भाई, जिसका कोई अर्थ हो। तो इस निर का तो कोई अर्थ नहीं है, ये बन जाएगा आपका रे का विसर्ग में परिवर्तन, निहि प्लस विकार। और नी अपने आप में एक संस्कृत का उपसर्ग होता है दोस्त। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्विकार का जो संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना, आगे मैं बात करता हूं, एक अगला एग्जांपल और लेते हैं, दुराचार। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपके सामने जो है दुराचार। तो दुराचार की अगर मैं बात करूं दोस्त, अगर इसे तोड़ते हैं हम तो ये बन जाएगा आपका दुर प्लस आचार। दुर कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका रे का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका दुहु प्लस आचार। उम्मीद करता हूं कि आप विसर्ग जो चिन्ह बताए हैं मैंने उनको कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे दोस्त। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगर आप इन 6 पॉइंट हैं आपके, अगर इनको अगर याद रखें और ध्यान में रखते हुए आप विसर्ग संधि के एग्जाम्पल को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं विसर्ग। ठीक है दोस्त, तो आगे बात करता हूं, छठा नंबर है आपका
विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। जी हाँ, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, यानी उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना दोस्त, जैसा कि शब्द होगा बस उसको आपको अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है अंतःकरण। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना कि विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अंतः प्लस करण, बस और कुछ नहीं करना। हो गई संधि विच्छेद। ठीक है, हो गई संधि विच्छेद। आपको एक एग्जांपल और लिख के बता देता हूं, प्रातः काल। ठीक है, प्रातः काल एक शब्द होता है, इसकी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्त ये हो जाएगा आपका प्रातः प्लस काल। ठीक है, प्रातः काल, तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ओ का विसर्ग में परिवर्तन, उसके बाद तीनों स हैं आपके, उन तीनों स का आधे होने चाहिए, या ये बात ध्यान रखना, शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध व्यंजन कैसे होगा, जिससे स्वर निकला हुआ हो अलग। ठीक है, वो होता है, उसके नीचे आपको हलंत लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना दोस्त, आप सीख चुके होंगे आज, बहुत ही कम समय में आप जो है विसर्ग संधि सीख चुके होंगे दोस्त। तो आगे एग्जाम्पल और भी बात कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लिखता हूं कि दुस्तर, एक शब्द लिखा हुआ है दुस्तर, अगर आप इसकी संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो दोस्त ये हो जाएगा आपका दु प्लस तर। आसान तरीके से तोड़ रहे हैं हम इनको। ठीक है ना, एक हो जाएगा आपका दुर्जन, लिख लीजिए, दुर्जन है, दुर्जन को क्या है, ये रे आया, इसको विसर्ग में बदल दो, ये हो जाएगा दो प्लस जन। सबसे आसान होती है संधि के अंदर विसर्ग संधि, बस इसकी जो है पहचान आप याद रखना। ठीक है दोस्त, कुछ एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, इन्हें आप कर लेना होमवर्क में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज आप विसर्ग संधि सीख गए होंगे दोस्त। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज समझ ना आई हो तो, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्त, प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच।